चंपत के चौकीदार चाचा ने चंपत के चेलों से चांदी की ईंटें चुरवाईं और चढ़ावा चुरवाया, और बड़ा चटखारे लेकर मावा भी खाया और चढ़ावा भी खाया। नमस्कार, मैं हूँ सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं गोदी न्यूज़ पर मेरा BND कोड। BND कोड में आज हम आपको चढ़ावा चोरी के फ़ायदे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपसे कुछ कड़वी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात को सुनकर कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन लोगों को कड़वी दवाई देना भी ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश की सभ्यता क्या रही है, संस्कृति क्या रही है। हमारे देश में तो भगवान को भी माखन चोर कहा गया है, यानी हमारे देश में चोरी को कभी भी बुरा नहीं माना गया। लेकिन पिछले 70 सालों में एक डिज़ाइनर वर्ग है हमारे देश में जिसने आपको कभी भी चोरी के फ़ायदे नहीं बताए, चोरी कितनी अच्छी चीज़ होती है आपको नहीं बताया। लेकिन हमारे देश में भगवान ने भी माखन चोरी की है और उन्हें माखन चोर बताकर उनकी भक्ति की गई है, उनकी पूजा की गई है, उनके भजन गाए गए हैं। अगर माखन चोर की पूजा हो सकती है, उनकी स्तुति हो सकती है, उनके भजन बन सकते हैं, तो हमारे देश का जो चढ़ावा चोर है, नॉन बायोलॉजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, तो उसकी पूजा क्यों नहीं हो सकती, उसकी तारीफ़ क्यों नहीं हो सकती अगर चढ़ावा चोरी हो रही है। लेकिन इस डिज़ाइनर वर्ग ने आपको कभी भी चोरी के फ़ायदे नहीं बताए। हमारे देश में तो ये कहावत रही है, आप जानते हैं, आपको पता होगा, हमारे देश में कहावत रही है कि अगर आप किसी को दान दे रहे हों तो आपके बाएं हाथ से अगर दान दिया जा रहा है तो आपके दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान दिया है। लेकिन अब हमारे देश में ऐसी जनता हो गई है, ऐसी पब्लिक हो गई है जो हिसाब मांग रही है कि हमने जो दान दिया था, हमने जो चांदी की ईंटें दी थी, हमने जो चांदी का कौवा दिया था, हमने क्या पौवा दिया था, हमें उसका हिसाब चाहिए। इसी तरह ये वही लोग हैं, ये वही डिज़ाइनर वर्ग है, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है हमारी आस्था का, हमारी सभ्यता का और हमारी संस्कृति का। यही लोग अपने मतदान का भी हिसाब मांगते हैं कि हमने मतदान जो दिया था उसका हिसाब दो। हमने मतदान किसी को दिया था और मतदान चला कहीं गया, और हमने जिस विधायक को या जिस सांसद के लिए मतदान किया था उसकी ही चोरी हो गई, जैसे चढ़ावे की चोरी होती है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। हम ऐसे लोगों की आज पूरी पोल खोलेंगे, हम इनकी सच्चाई बताएंगे, इस डिज़ाइनर वर्ग की सच्चाई बताएंगे। C फॉर चढ़ावा, C फॉर चंदा, C फॉर चोरी, C फॉर चौकीदार और C फॉर चेला, चौकीदार का चेला, और C फॉर चंपत हो गया, और C फॉर पब्लिक का C फॉर बन गया। आप जानते हैं पब्लिक का कौन सा C बनता है, वही C बन गया है, क्योंकि C फॉर हो गया है। C से चंदा की चोरी हो गई है, चढ़ावे की चोरी हो गई है, चौकीदार के ही चेले ने की है जो चंपत हो गया है। यानी सब चीज़ें C से ही बनती हैं और C बन ही रहा है। आप देख रहे हैं हमारे देश का कितने सालों से, 11 साल से, 12 साल से, 13 साल से C बन रहा है। लेकिन हम आपको सच्चाई बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर भगवान राम को भव्य और आलीशान घर मिल गया है तो जो उसको लाए हैं, क्या उनको छोटे मोटे घर में रहना चाहिए, टूटे फूटे घर में रहना चाहिए? तो अगर उन्होंने भी थोड़े मोड़े चढ़ावे की चोरी करके अपने लिए भी अच्छा घर बना लिया, भव्य घर बना लिया, आलीशान घर बना लिया, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रख लिए और पता नहीं क्या क्या रख लिया, तो क्या उन्होंने कोई जुर्म किया है? आप जानते ही हैं कि भगवान में और भक्त में फ़र्क नहीं होना चाहिए। भगवान भी यही चाहते हैं कि जैसे मैं रहता हूँ वैसे ही मेरे भी भक्त रहें, उनके भी वैसे ही मज़े आएँ। तो आप इसमें कुछ बुराई देख रहे हैं, इस चोरी में कुछ बुराई देख रहे हैं। हमारा तो ये मानना है, आज आप ये भी सोच कर देखिए कि भगवान की ही मर्ज़ी होगी इसमें। क्या भगवान की मर्ज़ी के बिना दुनिया में कहीं कुछ होता है? अगर ये चढ़ावा चोरी हुई भी है, जिसको ये डिज़ाइनर वर्ग और कुछ लोग और हमारे देश के विपक्षी नेता कह रहे हैं, तो क्या इसमें अगर बुरा होता तो क्या भगवान इसको होने देते? उसमें भगवान की मर्ज़ी नहीं रही होगी। होई है सोई जो राम रची राखा। तो क्या भगवान राम की मर्ज़ी के बिना ही जिसको ये लोग चढ़ावा चोरी बोल रहे हैं, बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, क्या वो हो सकता था? हो सकता है कि भगवान ही समानता करना चाहते हों, सबका साथ, सबका विकास। सब लोगों को जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर ये वर्ग आरोप लगा रहा है चढ़ावा चोरी का, उनको भी समानता और बराबरी से जीने का अगर हक मिल जाए, अगर भगवान ऐसा चाह रहे हों, तो क्या उसमें कुछ बुराई है? और आपने एक बात पर गौर नहीं किया होगा, जिन लोगों पर चढ़ावा चोरी का आरोप लग रहा है उनकी अच्छी बातें आपको नहीं बताई गई हैं।
उन्होंने कभी भी चढ़ावे की रकम को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, बल्कि कम ही बताया। अगर उन्होंने 10 लाख गिने तो उन्होंने 8 लाख बताए। जबकि दुनिया में चलन ये है, दुनिया में ये देखा जाता है कि लोग चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, दिखावे में जीते हैं। वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग रहे हैं। उन्होंने कभी भी रकम को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, बल्कि कम ही बताया। और ये जो डिजाइनर वर्ग मंदिर के चढ़ावे का हिसाब मांग रहा है, इस डिजाइनर वर्ग से आज हम ये जानना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, क्या इन्होंने कभी मस्जिदों के चढ़ावे का हिसाब मांगा है? हमारे देश का ये डिज़ाइनर वर्ग कभी भी मस्जिदों के चढ़ावे का हिसाब नहीं मांगता। ये जो लोग हिसाब जिहाद चला रहे हैं उन्हें, अरे ये तो मैंने आज एक और जिहाद बता दिया, एक और नए जिहाद का ईजाद कर दिया है, हिसाब जिहाद। तो क्या इस डिजाइनर वर्ग ने, इन विपक्षी नेताओं ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने, ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने और किसी ने भी, क्या उनसे कभी हिसाब मांगा है? मस्जिदों के चढ़ावे का हिसाब ये लोग क्यों नहीं मांगते? कभी आपने सोचा है? तो आज मैं अपने पौपों से मैं पीएम से, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करता हूँ कि हिसाब मांगने वालों का हिसाब कर दिया जाए। इनका पूरा हिसाब होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक ने जो पैसा दिया है उसका हिसाब मांग रहे हैं और इसमें पब्लिक की भी गलती है। अब माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों को मेरी बात आज मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन पब्लिक अपने उस पैसे का जो उसने दे दिया है, जो चंदा दे दिया है, जो चढ़ावा दे दिया है, अगर आप उसका हिसाब मांगेंगे तो फिर वो दान ही किस बात का। तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जनता कितनी स्वार्थी हो गई है, कितनी मतलबी हो गई है। उन्हें वो इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि उनके चढ़ावे का क्या हुआ, उनके दान का क्या हुआ, उनके पैसों से किसको सैलरी दी जा रही है, किसको 15 करोड़ दिए जा रहे हैं, किसको 20 करोड़ दिए जा रहे हैं, चांदी की ईंटों का क्या हुआ, चांदी के उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जबकि दान देने के बाद और टैक्स देने के बाद जनता को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उनके पैसों से, उनके दान का, उनके चढ़ावे का क्या हुआ। और इसके साथ ही हम पौपों से ये भी प्रधानमंत्री जी से हम ये भी मांग करते हैं कि मस्जिदों को जो चढ़ावा मिलता है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसकी ईडी से जांच होनी चाहिए, उसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, उसकी सीआईडी से जांच होनी चाहिए, उसकी एसीपी प्रद्युमन द्वारा जांच होनी चाहिए, उसकी हर तरह से जांच होनी चाहिए। हम पौपों से, हम पीएम जी से ये मांग करते हैं। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाने के 56 फ़ायदे। तो आप बिगड़े रहिए गोदी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए मेरा BND कोड। चंदा मामा दूर के, चंपत लाए घूर के,